नाजरीन, आपका आगमऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, कल यानी 4 मार्च को मऊ शहर के डोमनपुरा वाक़ा आज़ाद ग्राउंड में MIM के कौमी सदर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी आने वाले थे। उनके लिए काफ़ी भीड़ जुटाई गई थी, लेकिन किसी वजूहात के सबब, जैसा कि मुनव्वर अली कह रहे हैं, वो नहीं आ सके। और उसके बाद उसमें एक मामले आए और उनके खिलाफ बहुत सारे प्रोपेगंडे चल रहे हैं। इस सिलसिले में हम मुनव्वर अली से जानना चाहते हैं कि मुनव्वर अली साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे तमाम आपके जो बड़े लीडरान हैं, उनके आने की बात थी और वो नहीं आए। सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद अयूब जो आपके पीस पार्टी के कौमी सदर हैं, वो आए। तो कहाँ कुछ कमी रह गई, क्यों नहीं आ सके? मैं पहले जनता से जो है सबका हमारा सलाम है हमारी तरफ से। और ये जो है साजिशें जो है आज की नहीं, जिस दिन से हमको डॉक्टर अयूब साहब ने कहा कि आप 4 तारीख का परमिशन ले लो, 4 तारीख का परमिशन ले लो और तब बात करना हमसे। तो हमें जो है, हमने कहा उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि 5 राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे स्टेज पे होने चाहिए मऊ में। वैसी साहब और बाबू सिंह कुशवाहा जी और चंद्रशेखर रावण, आमिर असादी साहब और डॉक्टर अयूब साहब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उस दिन से जो विपक्षी खेमे हैं, उनके अंदर एक जैसे भौचाल आ गया, साजिश करने जो मुखालिफ खेमे हाँ। तो आपका ऐसा किस जानिब है? जो पैरोल पे बराबर आते रहे और हमारे कौम को गुमराह किया और बिरयानी और मुशारिफ लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। और जो हमारे नाबालिग और नौजवान बच्चे हैं और गलत संदेश पूरे शहर में दे रहे हैं और हुड़दंग करवा रहे हैं, ये उनकी साजिश है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने हमेशा पैरोल का नारा दिया और नहीं आए, आज मुनव्वर की मकबूलियत से परेशान है। विरोधी खेमे में एकदम खलबली मची हुई है। वो सब साजिश कर रहे हैं, साजिश बहुत ज़्यादा उसमें थी। और अल्लाह का शुक्र है, मैं प्रशासन को जो है धन्यवाद कर रहा हूँ, जो हमारी मऊ की प्रशासन थी। और मैं जनता से भी जो है ये दरखास्त किया कि लोग पहुँचे, और मैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि अपने कायद को नहीं पाए और गुस्सा गमों का इजहार वो उन्होंने जो है किया। और सबसे इस बात का गुस्सा रहा कि इतना सब करने के बाद हमारे जो ओवैसी साहब का दीदार नहीं हुआ और लोगों में जो बातें करनी थी और जो हम लोग ख्वाहिश रखते थे, लाखों का मजमा पहुंचा कि एक झलक हो जाए, एक दीदार हो जाए और हम उनकी बातों को सुन लें। और डॉक्टर अयूब साहब जैसे ही वो बात रखने जा रहे थे, साजिश के तहत जो है तार को तोड़ दिया जाता है और 2-4-10 जो कुर्सी लास्ट में तोड़ा गया। तो वो विपक्षी खेमे के भी लोग थे, हमारे लोग बताएं। तो उसमें जो है जब वहाँ से निकले तोड़कर कुर्सी, तो 2-4 लड़के पीले गमछे बांधे हुए थे निकले। मतलब आपका इशारा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी और जो आपके बड़े लीडरान हैं वो आ जाते, तो सबसे ज़्यादा नुकसान मतलब जो यहाँ पे अलायंस है उसके उम्मीदवार को होता। तो अलायंस के उम्मीदवार की जानिब से उनके लोगों ने कहीं ना कहीं आपको डैमेज करने की कोशिश की है क्या? पूरा डैमेज करने की कोशिश की है, लेकिन जनता में भरोसा। और जनता से मैं एक चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ कि जो जनता भूखे प्यासे और नन्हे बच्चे और बुजुर्ग लोग गए थे और 3 घंटा जैसे जो तेजी थी, तपिश थी, लोगों ने बर्दाश्त किया। और जैसे ही जो है डॉक्टर साहब ने ऐलान करना चाहा कि किस कारण जो है ये नहीं आ पाएंगे, वहाँ 3 प्रोग्राम उनका सेट था और हमको परमिशन 4:30 बजे तक का था। अगर वो 5 बजे तक का होता, मिल गया होता, उसमें भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा साजिश की गई। हमने 5 तक मांगा था। कहीं न कहीं से जो है वो आगे से भी जो है हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लोग साजिश रची जा रही है, साजिश रचे हैं कि वैसी साहब ना आ पाए। लेकिन इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो वैसी साहब को जरूर बनाया जाएगा मऊ की सरजमीन पर। नहीं, एक जो सोशल मीडिया पे बहुत संगीन इल्जामात आपके ऊपर लग रहे हैं, वो कहे जा रहे हैं कि कुरान पाक को आप फील्ड में ले जाकर और जिस तरीके से कुरान पाक को आपने दिखाया और उस पर आपने कसम दिलाई, कसम हमने दिलाई नहीं है, कसम आपने ली कि मेरे ऊपर अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कुरान पे भरोसा कर सकते हैं। और लोगों का ये इल्ज़ाम है कि आपने उसकी बेहुरमती की।
तो क्या समझते हैं कि ये इल्जाम हम लोग मुकम्मल ईमान वाले हैं। हमारा फैसला भी अगर जज फैसला करता है तो वो ग्रंथ से और कुरान से करता है, उस पर हाथ रखवा करता है। जज भी अपना जो फैसला देता है तो उस पर गलत ग्रंथ और कुरान का जो है सहारा लेता है, क्योंकि हमारा ईमान है। और जब हम सदन में जाते हैं चाहे और कहीं जो है जीत के जो है सांसद में जाते हैं तो वहाँ पर भी कुरान, गीता और ग्रंथ रखवाया जाता है। तो जो वहाँ कसमें खानी थी हमने पहले कसमें खा लिया, लेकिन विरोधी खेमे में हलचल मच गई है ना, उठा ले। क्यों और भी मऊ में नेता है, आप क्यों समझते हैं कि बहुत हलचल मच? मऊ में और भी नेता है, उठा ले, वो भी कुरान उठा ले अगर साफ दिल के हैं तो। हमको तो मुखबिरी नहीं करना आता है, हम तो दलाली नहीं करते थाने की। वो भी उठा के तस्दीक कर दें कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं जानू मरता। मैं जनता से माफी चाहता हूँ कि अगर किसी पूरे समाज में हमारे जो मुस्लिम भाई हैं अगर ठेस पहुंचा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मऊ के लोगों को अगर कहीं लगता है कि किसी की दिल आज़ारी हुई है कुरान के हमारे वहाँ पे पेश करने से, तो हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी इतलाफी जो है मरने से पहले हो जाए। किसी को अगर ये हुआ है, अल्लाह का हुक्म है कि अगर मैं किसी से कर्जा लिया हूँ चाहे किसी को ठेस पहुँचाया हूँ, माफ़ी इतलाफी हो जाए तो वो गुनाह नहीं होगा। लेकिन हमने तस्दीक भी किया है और माहिरा से, उन्होंने कहा तुमने कोई गलत काम नहीं किया है। जिस दिन विधायक हो जाओगे और नहीं काम करोगे तो फिर जो है तुम पकड़े जाओगे, गुनाहगार होगे। मुनव्वर अली जिस तरीके से फुल स्ट्रीम के साथ काम करते थे, क्या अब मुनव्वर अली उस स्ट्रीम से काम करेंगे या कुछ लोगों के कमेंट से बैक? जनता ने जवाब दे दिया है। जो कल का प्रोग्राम था, योगी फेल, अखिलेश यादव फेल और अब्बास अंसारी जो ये ठिन 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 ठिन, मैं पहले ही कह रहा था कि 100 सोनार का एक लोहार का। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। और जो जनता पहुंची थी और जो तपिश में उनके धूप में झेली है, इंशाअल्लाह वो मेहनत जया नहीं जाएगा और लोग हमें वोट देंगे ताकि मऊ का मुस्तकबिल समझ सके। मऊ में जो विकास रुका हुआ है, ये 5 साल आते नहीं हैं, 1 महीना आते हैं, कार्यालय भाड़े का लेते हैं, लेके चुनाव जीत के चले जाते हैं और नौजवानों को बरगलाते हैं, बिरयानी वगैरह खिलाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इस चुनाव के बाद ख़त्म हो जाएगी। हराम वाला, हरामखोरी वाला। इनसे हट के एक सवाल हमारा है कि मैं रात देख रहा था एक मारीना संदेश पे फहद काज़मी साहब ने एक इंटरव्यू अब्बास से किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि मुनव्वर अली मुर्गा हैं और शेर का मुकाबला आप कैसे करेंगे। और इन सब बातों के दरमियान उन्होंने कहा कि मुनव्वर अली जब जेल में थे तो उनकी ज़मानत और उनके सारे अखराजात हमने सहे हैं और अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने वकील को भी पेश कर लेंगे। कितनी सदाकत है? 7 मुकदमा उसमें NRC वाले में था। 7 मुकदमा रिलीफ की कमेटी थी, वहाँ जो है हमारे भाई महताब गए और रिलीफ कमेटी के जो है रिलीफ कमेटी वाले ने कहा कि बारी बारी से होगा काम। और कुछ उसमें तो सुनगुनी भी आई कि मुनव्वर का हम लोग नहीं कराएंगे। तो हमने कहा कि वो रिलीफ का हेल्प नहीं चाहिए। और मैं महताब जो हमारा भाई है वो 7 मुकदमे में और एक उसमें चोरी में अलग से जो है सिलेंडर छिनैती जो है उसमें डला, बेलवा घाट ले जाके बरामद कराया था, सब उसका भी कराया। जब मैं वहाँ से लौटा तो ये शाहिद लारी जो है अब्बास का जो है, शाहिद लारी जो है आदमी है, उसने कहा कि 3 से 4 दिन में मुनव्वर भाई हमारे वकील साहब आपको छुड़ा लेंगे। तो मुनव्वर भाई 74 दिन में जेल से आए, 8 मुकदमा में 21 से 22 दिन में आए। उन्होंने उसमें लापरवाही किया, वकील को खर्च किया या सेटिंग किया, जैसे भी हो उन्होंने हमारे कौम को लोग फंसाया है। और 6 NSA की कार्रवाई हुई, मऊ में कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी कि NSA की कार्रवाई हो उनके ऊपर। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी के इन्वॉल्व होने के बाद आपको काफ़ी देर जेल में गुजारना पड़ा। 74 दिन हम लोग रहे हैं, 80 दिन लोग रहे हैं और 6 लोगों के ऊपर तामिला करा दिया गया। और ये लोग खुद फंसाते हैं और फिर उनको छुड़ाते हैं और सिंपैथी लेने के लिए। नहीं, अब्बास अंसारी तो खुलेआम कहते हैं कि जो भी मऊ में काम हुआ है, जितने बिजली क्या काम हुआ है, जितने बिजली के तार हैं और इसको मैं काम नहीं मानता। अगर अब्बास नहीं होते तो क्या ये काम नहीं होता? और पूरे प्रदेश में काम नहीं हो रहा है। यहाँ चोरी बहुत ज़्यादा हुआ है। 5 साल में जो तार बदल जाना चाहिए, 5 साल में बजट आता है, ये सब गबन कर जाते हैं। 33 साल 25 साल का तार पड़ा हुआ है। जिस तरीके से अब्बास अंसारी ये दावे करते हैं कि मऊ में जो कुछ नजर आ रहा है वो उनके वालिद मोहतरम मुख्तार अंसारी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्तार अंसारी ने कराए हैं। तो क्या ये समझा जाए कि कल्पनात राय के सारे काम मुख्तार अंसारी के हैं? कल्पनात राय का झूठा नाम
कल्पनाथ राय के बाद कोई काम कराया नहीं है मऊ जिले में। कल्पनाथ जो है कलेक्ट्रेट दे दिए, कल्पनाथ कचहरी दे दिए, कल्पनाथ जो है मऊ में डाक बंगला दे दिए। कल्पनाथ ने जितना काम करा दिया है, 3 फ्लाई ओवर दे दिए, 8 ओवरब्रिज अंडरब्रिज तो नहीं बनवा पा रहे हैं लोग। अब बनते हैं बड़का जो है विधायक है, 25 साल के विधायक है, और इनके कहने पे बलात्कारी की जो हम लोग जीता के भेज दिए 3 साल से, वो भी सांसद है, कुछ नहीं कर रहा है मऊ में। नाम आपने नहीं लिया अतुल राय, लेकिन उनके ऊपर चार्जेस हैं, अभी फाइनल नहीं है कि वो रेप के मतलब पूरी मऊ की जनता जान रही थी कि वो बलात्कार में जो है मतलब इन्वॉल्व, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन सब जान रहे थे कि जेल जाएंगे, विधायक भी जेल में और सांसद भी जेल में। तो अब्बास अंसारी के खिलाफ मुख्तार मुनव्वर अली उसी मजबूती के साथ लड़ेंगे जैसे भी लड़ रहे हैं। मुनव्वर न डरा है, न झुका है, न झुकेगा। अल्लाह पाक इज्जत देने वाले हैं, अल्लाह पाक जिल्लत देने वाले हैं। सब कुछ अल्लाह के हाथ में। ये कितनों ऊपर अंडा करेंगे, जब अल्लाह इज्जत देने पर आएगा तो इज्जत मिलेगी इंशाल्लाह। तो नाजरीन आप सुन रहे थे, मुनव्वर अली कह रहे थे कि वत इज्जो मंतशा वत जिल्लो मंतशा, ऊपर वाला ही सबको इज्जत देता है और जिल्लत भी वही देता है, लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी से झुकने वाले नहीं हैं। हम उसी मजबूती और उसी मुसम्मम के साथ लड़ेंगे। नाजरीन आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। हम आगे भी आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।